मजा नहीं आया, मजा तो बिल्कुल ही नहीं आया, क्योंकि आपने एक कहावत सुना होगा, एक शायर ने बहुत जबरदस्त शायरी कहा है, एक सुहागन अपने मांगों में एक लाली चाहता है, एक सुहागन अपने मांगों में एक लाली चाहता है, किसान अपने खेतों में हरियाली चाहता है, और इतना नॉलेज वाला तेरे हुआ दर्द लगता है, एक बार जबरदस्त ताली चाहता है। आप लोग अगर सो रहे हैं तो आप जग जाएंगे, क्योंकि आज मैं अगर बात करूं एक गुरु की, मैं बात करूं मैं अगर बात करूं अपने जिंदगी में एक चीज की, तो हर समय एक ही चीज मैं कहता हूं कि जिगर वालों को डर का कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों को डर का कोई वास्ता नहीं होता। हम वहां कदम रखते हैं जहां पर हमारे गुरु ने रास्ता दिखाया, और उसके लिए खत्म कोई रास्ता नहीं होता, कोई खत्म रास्ता नहीं होता। दोस्त, मेरा नाम विकास जारी हुआ और मैं बिहार खगड़िया जिला से बिलोंग करता हूं, और आज से इस बिजनेस में 6 साल पहले हो सकता है किसी को अपने चाचा ने दिया हो सकता है किसी का भाई ने दिया हो, इस प्रोजेक्ट के बारे में हो सकता है किसी ने दोस्त ने बताया हो। मैं एक अनजान से शहर में गया था, बेगूसराय जिला, और मुझे एक अनजान व्यक्ति ने मुझे इसके बारे में बताया, और बहुत ही बेतुक तरीके से बताया, और मैं बहुत हंसा भी, और मैं सोचा कि साला ये तो बहुत अच्छे से लपटा गया। मैंने आज मैं दादा के सामने में बोल दूं, जब मैं एडमिशन जब करवाने यहाँ पे गया, तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट था बहुत कमजोर टाइप का, जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन गुरु ने बताए कि एक होता है नॉलेज और एक होता है कि अंदर का नॉलेज। मेरे अंदर में किताबी नॉलेज तो बहुत कम था, बट मेरे अंदर में एक चीज था कि पहले जो समझता नहीं था, और जो चीज समझ में आ गया तो जल्दी निकलता नहीं था। तो इस डिपार्टमेंट के माध्यम से जब 6 साल पहले समझने, तो पैसा सवाल पहले छोटा रकम से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में गए, तो जाने के बाद में बहुत सारे भीड़ के बीच में जानकारी मिलने के बाद में, उससे पहले अगर जानने की बात करें तो अपने पापा के साथ में ताली भेजने का काम करते थे, एक मजदूरी करने का। एक मजदूर से आप जानेंगे कितना मेहनत लगता है, उसी तरीके से मैं जानता था कि आज मेरा जिंदगी में पढ़ने का टाइम है, मैं पढ़ाई करूंगा। लेकिन जब वहां पे गया तो एक ही चीज मकसद से गया कि कुछ रुपया भी कमा लेंगे, कुछ टेक्निकल चीज आ जाएगा। तो वहां पे सुना समझा, बहुत अच्छा लगा। जब मेरे भैया, जब मेरे पापा को बोलने गया पैसा कौन देगा, पिताजी देगा, पापा के पास गए तो मेरे पापा ने साफ बोल दिए कि ऐसा ऐसा बहुत आता है और बहुत चला जाता है, इसमें तुमको जाने का जरूरत नहीं है। तो मैंने भी दिमाग से बहुत तेज थे, सर पे लेके चले आए, घर पे सर आए, सर समझाने के बाद मेरे पापा ने मान गए। मानने के बाद क्या होता है, अगल बगल के जो लोग हैं वो बहुत कुछ बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो बहुत कुछ बोलने के बाद मेरे पिताजी ने साफ मना कर दिए कि तुमको इसमें नहीं जाना है, और मैं इस डिपार्टमेंट में आने से चुप रहा था। लेकिन मम्मी के पास गया, मम्मी को एक ही शब्द बोला कि मम्मी मुझे एडमिशन करवाना है, और उन्होंने इधर उधर से एडजस्ट करके दिया। आज मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज आपके बीच कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस जगह से आगे गया, एक समय का जो मेरे पिताजी जो साइकिल दिए थे, उस साइकिल में 3 वेल्डिंग था। संजोग से मैं पापा को बोले, पापा रेंजर साइकिल चाहिए। 11th-10th के बच्चे को रेंजर साइकिल से मतलब रहता है, तो मैं रेंजर साइकिल का मांग किया, तो पापा ने बोला नहीं मिला। बट इस डिपार्टमेंट के माध्यम से सबसे पहला कमाई का सेकेंड हैंड रेंजर साइकिल मैंने कर दिया। बाइक कैसे हुआ, अपाची हुआ। उसके बाद में आप देख रहे होंगे ये कार का जितना एमआई कॉस्ट होता है, मैं एजेंसी में जमा कर दिया। जमा करने के बाद कुछ दिनों के बाद मैं निकालता कि मेरे भैगना का देहांत हो गया। तो देहांत होने के बाद में हिंदू संस्कृति में क्या होता है कि एक साल तक कोई शुभ काम नहीं करता है। तो देहांत होने की वजह से ये कार मेरा बहुत इंतजार कर रहा है। ये मैं लवर है, हम बहुत अच्छा, ये मैंने समझिए गर्लफ्रेंड है, जो भी समझिए, ये बहुत प्यार करते हैं और ये बहुत मिस कर रही है।
और इतना मिस कर देंगे, इसको बहुत जल्द अपने घर में मान सम्मान के साथ लाएंगे। और यहाँ से जब भी स्टार्टअप हुआ, कभी सोचे नहीं थे विदेश के बारे में। यहीं से एक नहीं, दो नहीं, 3 टाइम्स विदेश का ऑफर क्वालिफाई किए। आज अगर बात किया जाए भूटान की, थाईलैंड की, अगर बात किया जाए नेपाल की, इस डिपार्टमेंट के माध्यम से हो गया। लेकिन आज से करीब 6 साल पहले हमारे गुरु के माध्यम से एक जो नॉलेज मिला, वो नॉलेज आज तक मेरे चेहरे में है। वो नॉलेज क्या है, आप लोग जानना चाहते हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो भाई ऐसे बैठेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगा। तो मैं टॉपिक चेंज कर दूं या मैं बता दूं? तो आप जबरदस्त एक बार ताली बजाइए। अब हमारे गुरु ने एक शब्द बताए थे और आज भी बहुत दौड़ता है मेरे शरीर के अंदर में, मेरे दिमाग के अंदर में। वो चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे गुरु ने बोले कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो फिक्स होता है। सपोज जैसे कि मैं उदाहरण में दूं, आज जो ये प्रोग्राम है ये फिक्स था कि 19 तारीख को, सॉरी कितना तारीख को, 16 तारीख को होगा। और ये फिक्स है कि 4 बजे 5 बजे तक चलेगा। आप समझना है, यहाँ पे किसको समझना है? आपको। किसको? आपको। यहाँ पे समझना है कि समय यहाँ पे फिक्स है कि 5 बजे तक ये ट्रेनिंग, ये तो फिक्स है। लेकिन आपको मालूम है इसमें क्या चीज छुपा हुआ है? ये तो फिक्स है कि 5 बजे तक चलेगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 5 बजे तक कौन कौन इस ट्रेनिंग में रहेगा। ये चलो उसी तरीके से हमारे गुरु ने बताए कि विकास, बड़ा गौर से सुनिएगा। अगर आपने इस पॉइंट को, ये पॉइंट बहुत छोटा है, अगर आपके दिमाग से निकल गया ना, जिंदगी में कोई भी बात आप नहीं समझ पाएंगे। इस बात का गारंटी मैं देता हूं। अब यहाँ पे मेरे गुरु बोले कि ये बात फिक्स है विकास कि सफल 5% लोग होगा, लेकिन ये तो फिक्स है कि 5% लोग सफल होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि उस 5% में कौन लोग आएंगे। यस चलो। अब यहाँ पर जब उन्होंने डिफिनेशन दिए, तो डिफिनेशन देने के बाद में जो मुझे पॉइंट समझ में आया, वो समझ में आया कि अगर मैं देवघर में हूं, अगर मैं देवघर में हूं और देवघर से मुझे अगर दुमका जाना है, बाय चांस यहाँ पे अगर बात किया जाए, अगर मुझे देवघर से दुमका जाना है, तो दुमका जाने के बीच में एक प्रोसेस आता है जिसको क्या लोग कहते हैं बास्कीना। यस चलो। अगर मैं ट्रेन से जाऊं या बस से जाऊं, क्या बताएंगे? मेरा मन नहीं है कि बास्कीनाथ आए। क्या नहीं आएगा? मेरा मन नहीं है यार, मुझे दुमका जाना है और मेरा मन नहीं है कि बास्कीनाथ बीच में आए। मेरा मन नहीं है कि बीच में जामा आए। मेरा मन नहीं है कि बीच में घोड़मारा आए। लेकिन तो भी आएगा या नहीं है? आएगा या? प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आज आपको मालूम होना चाहिए कि आज के डेट में हमारे गुरु ने जो बता रहे थे कि आखिर ये 5% लोग हैं। इस 5% में कौन आएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमको लेना कितना है? 5%। सपोज आप लोग देखेंगे, अभी आपने शुरुआत में जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा था, इसमें क्या हुआ? कुछ लोग खड़ा थे, उसको क्या किया गया? एक कंडीशन ला दिया, अरे भाई कौन कौन देश में हो, जो देश में नहीं हो पीछे जाओ। बोला ना? अच्छा क्यों बोला? अगर पूरा सोफा सेट लगा रहा था तो ये कंडीशन आता नहीं आता, क्योंकि जगह कम है, सोफा सेट कम है, तो क्या किया? कंडीशन लाया। चलो, तो हर जगह पे जब कम लोगों को लेना होगा तो वहां पे कंपटीशन और वहां पे कंडीशन लागू हो जाता है। ये चलो लागू होता कि लागू होता है? अब यहाँ पर आप बताएंगे कि सफलता 5% लोगों को देना है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इसमें छांटना है। छांटने का मतलब कितने लोग 10 रुपए का सामान खरीदते हैं, कितने लड़की क्लिप खरीदते हैं,
लिपस्टिक या कोई भी सामग्री खरीदते हैं तो जो रुपया बताता है देख के चले आते, साड़ी करने जाते हैं, सूट सलवार करने जाते हैं, रुपया बोलता है देख के चले आते, इधर से इधर से पलटा के घुमा के देखते हैं। ये चलो 100 200 500 1000 का चीज में आप घुमा फिरा के पलटा के देखते हैं और भगवान आपको पलटा देगा तो क्या आपको पलटा नहीं देखेगा? आपको घुमा नहीं देखेगा? आपको पंचा नहीं देखेगा? देखेगा। अब 5% में किसको अपना आता है? अब माना कि सपोज है कोई मोहन नाम बोल के लड़का है। अब मोहन जब सफलता की ओर जाएगा तो सफलता से पहले संघर्ष आता है। और चुनना कितना है सिस्टर भाई, याद करना है कितना को चुनना है? 5% को, क्योंकि है तो आदमी बहुत, ऐसे लो है तो बहुत, चुनना है 5% को। अब यहां पर क्या है? ये संघर्ष और ये सफलता। अब इसके बीच में क्या किया? उपभास। उपभास समझते हैं? हेलो, उपभास मतलब समझ में आता है? मतलब भगवान आपको जांच करने के लिए आपको क्या करेगा? आपका एक रास्ता में उपभास दे देगा। उपभास का मतलब कि जानबूझ करके आपको कई लोग आपको मजाक उड़ाएगा, आपका बेइज्जती करेगा, आपको बहुत ज्यादा निंदा करेगा। ये कौन करवा रहा है? ये भगवान करवा रहे हैं। चलो, क्योंकि भगवान को कितना पसंद करता है? 5%। अब कई लोग होते हैं जो इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। यस या नो? कुछ लोग क्या करते हैं? इसको बर्दाश्त करते हैं। और जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आप देखते होंगे एडमिशन के 1 मिनट बाद में रफू चक्कर होते हैं। यस या नो? तो अब ये पहला आ गया उपवास। अब जिसको ये बर्दाश्त करने की क्षमता आ गई तो अब उसका भगवान क्या करते हैं? अगला एग्जाम लेते हैं। अगला एग्जाम क्या करते हैं? लोग देते हैं। कोई लोग क्या करते हैं? इस लोक में आ जाते हैं। अच्छा, भगवान ने ये क्यों दिया? क्योंकि 5% दे रहे हैं लोग। और ये क्या क्यों दिया? क्योंकि भगवान के पास आदमी तो बहुत है लेकिन सफलता कितना है? बहुत कम। तो ऐसे लोग, आप कुछ लोगों को आगे में लोग देखो। लोग का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज का लोग, कहीं पर आप जा रहे हैं, कुछ पैसे का लोग, कोई गिरी दे दिया उसको पचाने का लोग, कोई पैसा दे दिया उसको लेके भागने का लोग। यस या नो? अब कोई छोटा अगर इसमें फंस गया तो वहां पर क्या हुआ? आदमी का संख्या कम हो गई। यस या नो? लेकिन कोई दिक्कत इस लोक में जिसको सफल हो जाना, वो आदमी इस लोक में नहीं पड़ता। यस या नो? अब आगे देखना है। अब कोई लोग इसमें आगे बढ़ गया, कोई लोग यहीं से तय इन हो गया। अब आगे क्या होता है? आप जानते होंगे मनोरंजन। मनोरंजन कौन सी का भगवान होता है? अब ना ये विकास हजारी, ये भी परीक्षा पास कर लिया, ये भी कर लिया। अब जैसे निर्मल जी, अब ये भी भगवान देखेगा, ये भी परीक्षा पास कर लिया, ये भी पास कर लिया। तो अब देखिएगा, आप लोग याद रखें, 9th का एग्जाम दिए तो नॉर्मल था, 10th का एग्जाम दिए नॉर्मल था। यस या नो? मतलब 9th से ज्यादा था। उसके बाद क्या 10th के बाद जब इंटर में जाएंगे तो क्या 10वां जैसा होगा? उससे ज्यादा टफ रहता है। तो यहाँ क्या है? ये कदम नॉर्मल था, इससे हार्ड ये था और इससे हार्ड कौन है? मनोरंजन। किसी को पबजी में मस्ती है, किसी को अड्डाबाजी करने में मस्ती है। और यहाँ तक जब भगवान देखता है तो जानबूझ करके उनके जिंदगी में सफलता के टाइम में, काम के टाइम में एक लड़की उसको बड़ा खूबसूरत उसको पसंद आया था। यस चलो, तो भगवान ने क्या किया? आपको मालूम है भैरव बाबा के बारे में? भैरव बाबा शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो भक्त थे, तपस्या किए, ओम नमः करते करते भगवान को मना लिया। भगवान उसको
मांगो, दूगो अच्छा चीज मांगा, तीसरा बोलता है जिस पे हम हाथ रख के वो भस्म हो जाए। तो बोला ठीक है तथा आज तू भांग में वो भूत थे, दे तो दिए लेकिन लास्ट में उन्हीं को दबाने लगा। ऐसे लो दबाने के बाद क्या हुआ, उनको रोकने के लिए विष्णु भगवान ने देखा अब क्या कहें, अब तो महादेव के पीछे पड़े हैं। अब क्या किया, उस भैरव बाबा के सामने एक सुंदर सी हसीना को धरती पर उतार दिया। अब वो जब देखा वो पागल हो गया, वो देखने गया। अब जो उसका मिशन था कि हाथ रखना है शिव भगवान पर, वो मिशन उसका क्या हुआ, चेंज हो गया। अब वो लड़की आई, वो लड़की किसका था, भगवान का। ऐसे लो भगवान का मेटर क्या था, इसको कैसे बर्बाद करना है। अब वो बोला ऐसे करो वैसे करो, जैसे जैसे लड़की बोला वैसे वैसे करते चलते, लास्ट में ऐसा स्टेप दे दिया कि वो खुद ऐसे कर दिया और वो खुद भस्म हो गया। तो कहने का मतलब कई बार आप जब काम करेंगे तो काम के बीच में ये लड़की बाजी में जो पड़ जाता है ना, तो भगवान का काम क्या है, छांटना है। ऐसे लो वो क्या करता है, उनको छांट देता है। ऐसे लो छांटने के बाद तब जाकर के जो यहाँ पे और यहाँ पे पास करता है, वही जिंदगी में आप फल डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि एक आदमी को सफलता के बीच में ये रास्ता है। और लास्ट में मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आज के डेट में मैं लास्ट में एक बात बोल करके अपनी वाणी को विराम करेंगे। वो बातें हैं कि आज दादा जो बता रहे थे बहुत ही जबरदस्त बता रहे थे, और दादा का बात गीता किताब से 100 में 100% मिलता जुलता है। वो कौन सा बातें हैं दादा जो आप बता रहे थे कि आज मनुष्य को जिंदगी में ये समझ में नहीं आता है। उनको ये लगता है कि हम नौकरी ले लिए, भरण पोषण हो रहा है, मेरा सब कुछ हो रहा है। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग एक चीज आप गौर करेंगे कि लास्ट में मैं एक गीता का एक बुक है और एक गीता में लिखा हुआ है कि एत मुक्तो ही केशो गुदा केसे भारत शेम योग मुख्य स्थापित रतो उत्तम। मतलब ये इसको हिंदी में जो बताया गया है कि आज अर्जुन द्वारा इसको बोला गया है कि भगवान कृष्ण ने दोनों के बीचों में उत्तम रथ ला के खड़ा कर दिया। और श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि आज अधिकांश लोग गुदा केस है। गुदा केस का मतलब क्या होता है, वो पढ़ा तो है 10वां मत पढ़ा तो छू, लेकिन 10वां वर्ग पढ़वा नहीं सके छू। मतलब वो पढ़ा तो है लेकिन पढ़ाने वाले को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं गुदा के 95% लोग हैं कि सर इनवाइटी करने जानते तो हैं लेकिन करेंगे नहीं। सर स्टडी करने जानते तो हैं, करेंगे नहीं। सर मालूम है कि गीता पढ़ने से, किताब पढ़ने से ज्ञान आता है, लेकिन गीता किताब पढ़ेंगे नहीं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग गुदा केस होते हैं और गुदा केस होने के बाद ये व्यक्ति अज्ञान से कोसों मील दूर हो जाते हैं। ये मेरा मानना नहीं है, ये गीता का मानना है। और लास्ट में एक मिनट का बात आपको समझा के जाना चाहूंगा कि कई लोग के मन में रहता है कि हम फंसाने वाला काम करते हैं, कई लोगों का मन में रहता है हम बर्बाद करने की काम करते हैं। अगर कोई अपने आप को होशियार मानते हैं तो आप स्टेज पर आइए और लिख करके आप बताइए कि यहाँ पे जो पॉइंट में बोलने वाला हूँ, अगर आपको बिलीव है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे सामने अभी आके देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इस पॉइंट को बोल करके मैं अपनी बातों को ध्यान दूंगा। समझना है, लिखा सुख दुखे क्षमा कृतवा, सुख दुखे क्षमा कृतवा, लाभ लाभो जय ओ जय ततो युद्धतो नेवम पापम वो यसी। मतलब इसको हिंदी में श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कहते हैं कि तुम
लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, तुम मतलब हम मतलब कि तुम सुख या दुख, कई बार क्या होता है कि कोई चीज को स्टार्टअप करने से पहले हम उसके बारे में निगेटिव सोचने लगते हैं। तो श्री कृष्ण वही बताते हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय, मतलब कि कहते हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना सर हम तो काम तो कर रहे हैं, कहीं सिक्किमों पर नहीं जीते तो सर एगो घर से दीदी तो लगा देंगे लेकिन 4 को दीदी नहीं हुआ तो सर एक साथ समय दे तो देंगे, सफलता नहीं मिला तो, मतलब वो व्यक्ति श्री कृष्ण समझा रहे अर्जुन को कि तुम लाभ हानि जीत और हार का विचार किए बिना युद्ध के मैदान में लड़ो। अगर तुम हार भी जाओगे, अगर तुम कुछ नहीं भी कर पाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। और अगला जो पंक्ति बोले कि श्री कृष्ण हम अपने लोगों को करेंगे पाप लिखेगा, तो बड़ा मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्योंकि उनकी अच्छा है कृष्ण भगवान मीत के कार्यों सुख या दुख हार का कोई निश्चित नहीं होता, बट भौतिक कारण में बंधन लोगों को पीछे लेके चला जाता है। बंधन का मतलब कि सर उसको वो गरीब है, एडमिशन करवा रहे हैं, हम तो पाप कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं होगा, हमको शराब लग जाएगा, 6 साल से काम कर रहे हैं। और गीता का ज्ञान तो मुझे पहले नहीं था, अब तो और ज्यादा हो गया है कॉन्फिडेंस कि गीता में कहता है कि अगर आप किसी गरीब लोगों का जिंदगी बनाने के लिए रुपया लिए हैं, पाप तब लिखेगा जब आप रुपया लिए और उसका सामान नहीं दिए, तब आपको पाप लिखेगा। लेकिन आप रुपया लिए, सामान भी दिए, उसको आप आगे बढ़ाने के लिए सोचे, अगर वो आगे नहीं बढ़ा तो इसमें आपका कोई पाप नहीं है। ये मैं नहीं, ये गीता कहता है, ये गीता कहता है, और मैं इस गीता को मानता हूं और मैं इस गीता का इस पॉइंट से बहुत प्रभावित हूं। और मैं एक ही चीज ठाना हूं कि मुझे मेरे दिमाग में 1% भी था ना कि गरीब के साथ मैं गलत करता हूं, तो नहीं, मैं गरीब के साथ अच्छा करता हूं। हाँ, अगर कोई नहीं पढ़ पाता है तो वो उसका गलती है, मेरा गलती नहीं है। मैं अपने अच्छे सत्य से अपने कर्मों को करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। एक बात का पैगाम है, जिंदगी भर स्मार्ट करेंगे और केवल वही चाहिए।